Okay. Next slide is what are the basic elements of the inclusive education? इस inclusive education का जो basic elements क्या है? So first point is use of teaching assistant as or specialist. क्या यूज ऑफ टीचिंग असिस्टेंट मतलब हम जो टीचिंग करते हैं पढ़ाते हैं हम किस तरह से असिस्ट कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या, हम किस तरह के टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो a specialist who help teachers address the need of all students and who pulls a student out of class to work with their individual। मतलब इसमें जो टीचर्स होते हैं सारे बच्चे के जो है इंडिविजुअली अटेंशन होते हैं, बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं कि तुम भी जो है क्रिकेट खेल सकते हो, तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, जीके कॉम्पिटिटिव क्विज अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें तुम भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम भी वो जीत सकते हो, है कि नहीं, तुम्हारे अंदर भी जो है वो क्षमता है। तो इस तरह से टीचर्स क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूसिव करिकुलम। अब ये करिकुलम क्या होना चाहिए, अभी जो बताएं कि जो लेसन प्लान है या दूसरा जो है स्कूल का करिकुलम है या जो बोर्ड का करिकुलम होता है उस हिसाब से जो है तय करना कि उसमें सभी बच्चे जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए, एक्सक्लूडेड नहीं होने चाहिए। एक्सक्लूड मतलब क्या होता है, अलग, है कि नहीं, उसको जो है उससे हटा दें। तो एन एक्सक्लूसिव करिकुलम इंक्लूड द लोकली रिलेवेंट थीम्स एंड कंट्रीब्यूशन बाय द मार्जिनलाइज्ड एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। मतलब इसमें सभी को शामिल किया जाना चाहिए जिसकी संख्या जो माइनॉरिटी में होंगे, माइनॉरिटी मतलब क्या होता है कि जिसकी संख्या कम है, या मार्जिनलाइज्ड जो होते हैं जो समाज में जो है अपने आप को जो है सबसे कमतर समझते हैं या समाज जो उसको जो है नेग्लेक्ट करके चलता है कि नहीं, वो नेग्लेक्ट किए हुए मतलब वो बिल्कुल जो है अपने आप को एक तो इस तरह से समाज उसके साथ करता है कि वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करने लगता है। तो इस तरह से ज्यादातर ट्राइबल लोग जो है जो जनजाति लोग हैं वो जो है इस तरह से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में आते हैं, या माइनॉरिटी भी जो है बहुत सारे जो है जो मार्जिनलाइज्ड में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। Most schools strive for the some level of the parental involvement, but it is often limited to emails, home and occasional parent-teacher conference। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब हम लोग जो पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं कि नहीं, तो ये इस तरह से होना चाहिए, पेरेंट्स को उससे जो है जोड़ना चाहिए, समय समय पे जो है इस तरह का जो है मतलब एक ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो मंथली अगर मीटिंग कर सकते हैं तो मंथली कर सकते हैं या वीकली कर सकते हैं, या कभी जैसे एग्जाम वगैरह होता है उस समय पे जो है पेरेंट टीचर मीटिंग कर सकते हैं। उसको जो है हम उसके जो है वीक पॉइंट्स को जो बता सकते हैं, उसका जो है जो भी कमियां होती है उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मोस्ट टीचर्स स्ट्राइव फॉर द सम लेवल ऑफ द पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, बट इट इज ऑफन लिमिटेड टू ईमेल्स, होम एंड ओकेजनल पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस। मतलब हम पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बच्चे का जो है डिटेल बता सकते हैं कि वो किस तरह से है, वो कहाँ पे कमजोर है, उसको किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। तो इस तरह से जो है पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस जो है टाइम टू टाइम होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टू एडवांस इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें एडवांस क्या होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है किस तरह से जो है मतलब और ज्यादा जो है बेनिफिशियल बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट here is first point, ensure that the educators have the training, flexibility and resource to teach। मतलब उस तरह के टीचर को, अब देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे कोई अंधा बच्चा है या कोई बहरा है जो गूंगा है, नहीं सुन पाता है, तो अब हमें ये सोचना है कि हम कैसे पढ़ाएं, लेकिन हमें तो जानकारी नहीं है कि हम किस तरह से उसको जो है मोटिवेट करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे ताकि वो बच्चे भी जो है सीख ले। तो इसलिए हमें चाहिए, हमें पहले क्या है ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, है कि नहीं, तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग जरूरी है। तो इंश्योर दैट द एजुकेटर्स हैव ट्रेनिंग, ये इंश्योर करना चाहिए कि उस मैनेजमेंट कमिटी को, स्कूल जो है या बोर्ड है, कि जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं वो ट्रेंड है या नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। रिसोर्सेज टू टीच, मतलब पढ़ाने के लिए हमारे पास रिसोर्स होने चाहिए, लेकिन वो सारे रिसोर्स होंगे तभी हम सही से जो है बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ensure that kindergartens and the school receive the adequate and the sustainable financial support to that all activities and the services are fully inclusive।
ज्यादातर किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं वहां पे जो है ज्यादा एक्टिविटी की जरूरत है कि नहीं, उसको लर्न करवाने से ज्यादा जो है एक्टिविटी होनी चाहिए, है कि? लेकिन अब हमें जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से हो या हमें वो सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, वो फुल्ली सपोर्ट मिलनी चाहिए। इंक्लूसिव माहौल वहां पे बनाया जाना चाहिए ताकि सभी तरह के बच्चों के लिए जो है उसमें जो है सारे एक्टिविटी कराने के लिए जो है हमें टूल्स वगैरह होने चाहिए, मतलब फुल्ली इंक्लूसिव होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज एम्पावर पेरेंट टू असर्ट देयर चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन। हमें जो है गार्जियंस को, पेरेंट्स को जो है मोटिवेट करना है। शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन क्या है, हमें बताना है, उसे अधिकार बताना है। तो पेरेंट टू असर्ट देयर चिल्ड्रन, बहुत सारे जो गार्जियंस होते हैं वो बच्चों को नहीं चाहते पढ़ाना है, लेकिन तो हमें जो है उसको मोटिवेट करना है, हमें उसके अधिकार को बताना है कि ऐसे देखिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है जो 6 से 14 साल के बच्चे उसको फ्री एजुकेशन दिया जाता है। ये ज्यादातर सरकारी स्कूलों में होता है कि तो वहां पे जो है फ्री एजुकेशन है। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वहां पे वो फ्री में, अगर मान लीजिए वो फैमिली बैकग्राउंड से वो कमजोर है फिर भी जो है हेडमास्टर उससे किसी भी तरह का पैसा नहीं डिमांड कर सकता है। और एक और चीज है कि वहां पे उसे किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स भी नहीं डिमांड कर सकता है, अकॉर्डिंग टू एज भी जो है एडमिशन किया जा सकता है और उस तरह के बच्चों को जो है स्पेशल जो है वहां पे ट्रीट करके जो है उसको एडमिशन करना है। तो ऐसा भी है। ओके, नेक्स्ट, enable to entire community including the mainstream and the special educators, social workers, parents and students to work together। मतलब ये जो हमारा कम्युनिटी है, enable to entire community, पूरे कम्युनिटी को। अब उस कम्युनिटी में कौन कौन आते हैं? टीचर्स भी हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स भी हो सकता है, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हैं। ये सभी लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। बहुत सारा देखे होंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी कहा जाता है, सोशल वर्कर्स बहुत सारे हैं जो बहुत सारा प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट के प्रोग्राम को जो वो इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्री में जो है लोगों तक जो है उसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सभी की जो है साथ होना चाहिए, मतलब सब एक साथ मिलकर जो है हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, hold the governments accountable for the implementing the anti-discrimination legislation, legal mandates for the inclusion and policies to remove the barrier। हमें सरकार की भी मदद लेनी है। मान लीजिए कहीं पे किसी तरह का बैरियर आता है, इस तरह के इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है मान लीजिए हम चालू कर रहे हैं, उस तरह के बच्चे तो बैरियर आ रहा है, तो हमें सरकार का सपोर्ट लेना चाहिए और वहां पे उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो है एक्सक्लूड नहीं किए जा सके किसी भी तरह के बच्चों को। नेक्स्ट, इज इंक्लूसिव एजुकेशन एक्सपेंसिव। अब क्वेश्चन है कि क्या समावेशी शिक्षा बहुत ज्यादा खर्चीला होगा, क्योंकि हमें तो बहुत ज्यादा जो है टूल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, बहुत चीजें की जरूरत पड़ेगी नहीं। एक्स्ट्रा जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल क्लास है, उससे कहीं ज्यादा हमें हर चीज पे जो है वो हमें खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज मेकिंग एजुकेशन इंक्लूसिव इज नॉट द कॉस्ट कटिंग मेजर्स। मतलब यहाँ पे है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? कॉस्ट कटिंग मेजर नहीं है, बट गवर्नमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू इन्वेस्ट substantial resources at the outset on system reforms such as the teacher and staff training। तो ये सरकार को है, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे सीबीएसई स्कूल में स्कूल वाला अगर हर बार जो है ये पैसे लेकर ट्रेनिंग अगर नहीं करवाना चाहे तो फिर तो ट्रेनिंग नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये सरकार को ये डिसाइड करना है कि सीबीएसई बोर्ड है, तो बोर्ड जो है समय समय पे जो है फ्री ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करती है। इसीलिए जो है बोर्ड भी करती है, हमेशा ऑनलाइन ट्रेनिंग है, 25 घंटे का ट्रेनिंग जो है होता है, तो फ्री ट्रेनिंग भी करना है, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी है वो भी फ्री है, कुछ जो है पेमेंट करके भी करते हैं। तो ये जो है इंश्योर करना है गवर्नमेंट को, जो है ये इस तरह का जो है क्रिएट करना है माहौल, ताकि जो है टीचर्स को फ्री में ट्रेन किया जा सके, ट्रेनिंग दिए जा सके। इसके अलावा जो है मटेरियल्स है, इक्विपमेंट्स है, करिकुलम जो होते हैं उसको रिवाइज वगैरह करने की जरूरत हो तो रिवाइज किए जा सकते हैं, उसमें जो है बदलाव लाना हो करिकुलम में, या जो हमेशा जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि नहीं, तो उसमें सारा जो है करिकुलम में चेंज आ सकता है, लेकिन जो पैटर्न होगा उसमें जो है बदलाव आ सकते हैं। तो इस तरह का जो है वो बदलाव भी आने चाहिए समय समय पे, टाइम टाइम पे जो है मतलब वो उस तरह का जो है चेंजेस आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज funding mechanism must be reformed so that school that enroll the student with a special need receive the necessary additional financial resources।
फंडिंग मैकेनिज्म मस्ट बी रिफॉर्म सो द स्कूल दैट कंट्रोल स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। मतलब फंडिंग रिफॉर्म मतलब जो मैकेनिज्म होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम कहाँ से वो फंड आएगा, स्कूल में चाहे अगर मान लीजिए जो डिसेबल है, अब नॉर्मल बच्चे हैं उसको हम एडमिशन करना शुरू करेंगे तो उसके लिए जो स्पेशल किट्स वगैरह है या टूल्स वगैरह है तो उसके लिए फंड भी चाहिए। तो विद द स्पेशल नीड रिसीव द नेसेसरी एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसे हमें जो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होने चाहिए ये भी हमें प्लान करना है। तो व्हेन द स्टूडेंट मूव फ्रॉम स्पेशल स्कूल टू द मेन स्ट्रीम स्कूल द फंडिंग शुड आल्सो फॉलो। मतलब मान लीजिए जो बच्चे जो है जो स्पेशल स्कूल से आ रहे हैं मेन स्ट्रीम के स्कूल में जा रहे हैं तो वहां जो है फंडिंग जो है कैसे होना चाहिए, ये सारा जो है वो क्राइटेरिया जो है पूरा करना चाहिए। ओके नेक्स्ट, फुल्ली इंक्लूसिव स्कूल एंड द जनरल और द स्पेशल एजुकेशन। अब इसमें फर्क क्या है, फुल्ली इंक्लूसिव स्कूल और जो जनरल स्कूल में क्या फर्क है या जो स्पेशल एजुकेशन जो होते हैं उसमें क्या फर्क है। सो here is the first point is fully inclusive education which are there no longer distinguish between the general education and special education program। मतलब जो fully inclusive education होते हैं वो रेयर नहीं है, कोई नहीं नो लॉन्गर डिस्टिंग्विश बिटवीन द, मतलब ये ज्यादा दिन तक चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि आज भी जो है कुछ ऐसे स्कूल हैं जो स्पेशल एजुकेशन के लिए मतलब स्पेशल स्कूल है जो उस तरह से जो है जो बिल्कुल ही अक्षम बच्चे होते हैं वहां पे पढ़ाया जाता है। तो ये स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत जो है इसको जो है रन किया जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, इंस्टीड द स्कूल इज रिस्ट्रिक्टेड टू शो दैट ऑल द स्टूडेंट लर्न टुगेदर। मतलब स्कूल में जो है किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, किसी तरह की बाधा नहीं होनी चाहिए ताकि जो है सारे बच्चे जो है आसानी से हर चीज जो है वो सीख सके। सभी बच्चे चाहे वो एबनॉर्मल हो नॉर्मल हो सभी जो है एक साथ सीख सके। Next point is all the approaches to inclusive schooling require administrative and managerial changes to move from the traditional approaches to the elementary and the high school education। जैसे इसमें जो all approach to inclusive school require the administrative मतलब जो प्रशासनिक जो ये होते हैं उसमें जो है जैसे मान लीजिए कोई प्राइमरी में है, प्राइमरी से फिर हाई में जाएगा तो अब वो हाई में जा रहा है तो वहां का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, क्या वो वहां पे जो है मैनेजमेंट जो है फुल्ली जो है एबनॉर्मल या जो डिसेबल बच्चे उसके हिसाब से है या नहीं। अगर वो नहीं होगा तो फिर जो वहां जो है वो प्राइमरी तक ही वो रह पाएगा है कि नहीं, हायर एजुकेशन से जो बिल्कुल जो वो पिछड़ सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मैनेजरियल चेंजेस टू मूव फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द एलिमेंट्री एंड द हाई स्कूल एजुकेशन। तो हमें क्या होना चाहिए, इसमें चेंजेस होने चाहिए, बदलाव होने चाहिए प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक। नेक्स्ट पॉइंट इज inclusion remains in 2015 as a part of the school and educational reform initiatives in the US and other parts of the world। ये 2015 के बाद से जो है दुनिया के बहुत सारे देशों में जो है इस तरह का जो है वो प्रोग्राम वगैरह चलाए जा रहे हैं ताकि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है बच्चों को दिया जा सके, समावेशी शिक्षा को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। ओके नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट एट एजुकेशनल ग्रेड। ये क्लासिफिकेशन क्या है, स्टूडेंट को बांट देते हैं कि नहीं बच्चों को, ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हाई आईक्यू का है, ये लो आईक्यू का है, मीडियम आईक्यू का है, लेकिन इसको जो है तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स by the disability is a standard in educational system which use the diagnostic, educational and the psychological testing among the others। अभी बताएं कि क्या होता है, हम बच्चों को जो है साइकोलॉजिकल तौर पे मतलब उसका आईक्यू लेवल को देख कर जो है वो बांट देते हैं कि कौन सा नॉर्मल होगा, कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा जो है हाई थिंकिंग का है। उसी तरह से जो है उसको जो है डिसेबिलिटी के आधार पर भी बांट देते हैं, डिसेबल है, नॉर्मल है, वहां पे भी जो इसका बंटवारा कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूजन हैज टू सब टाइप्स। द फर्स्ट इज समटाइम्स कॉल्ड द रेगुलर इंक्लूजन और पार्शियल इंक्लूजन एंड द अदर इज फुल इंक्लूजन। देखिए ये इंक्लूजन जो होता है वो कई तरह से होता है। जो समावेश होगा, एक तो होता है पार्शियल मतलब थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, एक होता है कि हमेशा के लिए जो उसको जो है पूरी तरह से जो है उसी स्कूल में जो है मान लीजिए ये स्कूल है लेकिन इसमें जो है इंक्लूसिव कर दिए, सभी बच्चे जो है
एक साथ जो है एजुकेशन ले सके। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या होगा, इंक्लूसिव जो होता है वो पार्शियली भी हो सकता है और फुल्ली भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज inclusive prefix is not always inclusive but is the form of the integration. For example, students with a special need are educated in the regular classes for nearly all of the day or half. जो inclusive education होते हैं, जो prefix is not always inclusive but मतलब ऐसा नहीं होता पूरा दिन जो है वो समावेशी शिक्षा जो है घर का सोच सकता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जैसे मान लीजिए विकलांग है, आधा 3 पीरियड पढ़ा और 3 पीरियड के बाद जो है वो उसको जो है ये नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसको जो आप जबरन पढ़ाया जाए, लेकिन तो उसको भी ध्यान देना है, लेकिन